Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम हफीज़। आइन के तहत जिस तरह अदलिया, फ़ौज और पार्लियामेंट को जिस तरह की अहमियत हासिल है, सहाफ़त को चौथा सुतून करार दिया जाता है। अफसोस कि सहाफ़त से वाबस्ता सहाफ़ियों को आज तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल पा रहा है और मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जिस तरह सहाफ़ियों पर हमले हो रहे हैं, यकीनन काबिल मज़म्मत है। जुनूब इन बातों से तकरीबन मुस्तस्ना रहा और कभी इस तरह के वाक़यात खुलकर सामने नहीं आए। लेकिन कल जो मैसूर में जो एक उर्दू सहाफ़ी हैं और कौसर नामी चैनल के एक मुदीर हैं कैसर सफदर, जिन पर जिस तरह हिंदू गुंडों ने बर्बरियत का इजहार किया और बर्बरियत का मुजाहरा करते हुए उनसे जिस तरह मारपीट की गई और पिटाई की गई, यकीनन काबिल मज़म्मत है। उर्दू सहाफ़ियों पर जिस तरह हमला हुआ, मैं एक उर्दू सहाफ़ी होने की हैसियत से इस मामले की भरपूर मज़म्मत करता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुल्क से निकलने वाले दीगर उर्दू अखबारात के अलावा बिलखुसूस रियासत कर्नाटक और शहर बेंगलोर के अखबारात की जानिब से, बिलखुसूस उर्दू सहाफ़ियों की जानिब से इस सिलसिले में मज़म्मती इक़दामात होंगे। हमारी जानिब से कैसर सफदर से गुफ्तगू की गई और हालात को जानने की कोशिश की गई। चलिए जानते हैं इस ऑडियो क्लिप में कैसर सफदर से हुई गुफ्तगू को। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातुहू। कैसर साहब, इब्राहिम नफीस बोल रहा हूँ। जी जी सर, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपकी दुआएं हैं सर। क्या हुआ था आपके साथ कल वो पैलेस में, मैसूर पैलेस में? मैसूर पैलेस के बाहर एक आंजनेय कोटा मंदिर है सर। वहाँ मंदिर के पास वो हिंदू जागरण वेदिका का एक प्रोग्राम था सर। जी तो 10 बजे शुरू हुआ था, तो मैं वहाँ पे पहुँचा था। जी मुझे बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के यहाँ के जो सदर हैं कलीम, उन्होंने मुझे बुलाया था और ये कहा था कि उस प्रोग्राम में एमएलए रामदास, यहाँ के एमएलए हैं वो कृष्णराजा हल्के के, वो मौजूद रहेंगे और आपसे हिंदी में इंटरव्यू देने वाले हैं, आप आइए प्लीज बोलकर बुलाए थे एक दिन पहले। अच्छा, बीजेपी एमएलए हैं क्या ये? हाँ, बीजेपी एमएलए है रामदास है, लेकिन मुझे जो बुलाए थे वो बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के सदर कलीम नाम उनका है। जी जी जी, उन्होंने मुझे बुलाए थे। जी तो मैं कौसर न्यूज के जानिब से गया था और मेरे साथ कैमरामैन थे, उनका नाम सैयद रियाजुर रहमान। जी तो दोनों हम गए, जाकर पूरा कवर कर रहे थे। जी तो उसके बाद हमारा जो रहता है उर्दू में हमें बोलना पड़ता ना, ऐसा फलां प्रोग्राम हो रहा है, इस तरह हो रहा है। जी तो मैंने बात की, जी तक हालात नॉर्मल थे। जी उसके बाद और दोबारा वीडियोग्राफी जब शुरू किए हम लोग, जी तो मजमे में से चंद नौजवान आकर मुझे पूछते हैं आपका आईडी कार्ड दिखाओ। अच्छा, मैं पूछा आप कौन है? आईडी एमएलए की मौजूदगी में हो रहा था ये? हाँ हाँ। जी, तो मैंने पूछा, एमएलए मौजूदगी, बहुत बड़ा मजमा था, हजारों की तादाद में लोग थे। जी एमएलए बहुत दूर थे लेकिन वो वहाँ पे मौजूद थे। नहीं, एमएलए से बाइट जब आप ले रहे थे उस दौरान बाइट नहीं दिए वो, अभी वो टाइम नहीं आया था बाइट का। जी, प्रोग्राम का शुरुआती दौर था सब ये। जी जी, अब मैं आगे बता दूं, ये चंद लोग आकर मुझे आईडी कार्ड पूछे, जी, तो मैंने कहा कि मेरे तमाम मीडिया के लोग खड़े हुए हैं, उनसे किसी से आईडी कार्ड नहीं पूछा जा रहा है, मुझे क्यों पूछा जा रहा है? तो वो लोग बदकलामी से बात करना शुरू किए। जी मुझे भी तैश में आना फिक्री बात थी। जी मैंने कहा मुझे मेरी बेइज्जती लग रही है, मुझे ये सबके सामने इस तरह का पूछेंगे तो अच्छा नहीं लगता मुझे, ये बंद करो तमाशा, बोल के मैं कन्नड़ में बोला। लेकिन वो लोग सुनने की बजाय मेरे कैमरामैन को, जिनका नाम रियाजुर रहमान है, उनको पिटाई करना शुरू कर दिए। अच्छा, मैं उनको बचाने आगे बढ़ा तो मुझे भी पीछे से बहुत ही गुमसान तौर पर एक तरह का मॉब था वो, जी पीछे से मुझे हमला किया गया। लेकिन मैसूर पुलिस की सराहना, बहुत बड़ी सराहना करता हूँ कि वो लोग फौरन मुझे पहुंचकर मुझे और मेरे कैमरामैन को वहां से बचाते हुए महफूज मकामात पर ले आ रहा है। जी, वरना कुछ भी हो सकता था इब्राहिम साहब। जिस तरह गुंडों की जानिब से हमला हुआ, पुलिस का रिएक्शन क्या था उस मामले में? क्या कोई गिरफ्तारी हुई?
नहीं, गिरफ्तारी को लेकर मैंने बाकायदा FIR कर दिया हूँ, और मेरा जो प्रेस क्लब है यहाँ मैसूर डिस्ट्रिक्ट जनरल एसोसिएशन का मैं मेंबर हूँ, तो वो हमारे सदर रवि कुमार साहब कल कमिश्नर से मिलकर डिमांड किए हुई कि ये जर्नलिस्ट पे हमला, सारे सहायकों पर हमला है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिन्होंने भी ये काम किया है उनको गिरफ्तार किया जाए जी। उसके अलावा यहाँ मैं रात 8:30 बजे तक पुलिस के साथ ही था, मतलब हॉस्पिटल में स्कैनिंग वगैरह चल रही थी मेरा और मेरे कैमरामैन का जी। इस दौरान SDP वालों ने एहतजाज भी किया है मेरी हिमायत में, मुझे पता ही नहीं था वो जी। और तमाम कारपोरेटर हजरात को भी कमिश्नर साहब ने बुलाकर बात की है। कल उलमा इकराम का भी एक इजलास हुआ, ये पूरा मेरी अदम मौजूदगी में, यानी मुझे पता ही नहीं है सब कुछ, वो लोग इंफरादी तौर पर ये सब एक फिक्र के तहत किए हैं। तमाम का यही कहना है कि खातियों को सजा दी जाए जी। आपको कोई चोटें वगैरह आई हैं? सर हमारे कैमरामैन को पूरा तहस नहस हो गए थे, वो बहुत हालत खराब हो गई थी जी। उनके कपड़े तक खून आ गए थे, उनके कपड़े शर्ट वगैरह में तक खून गिरा हुआ था, तो वहीं पुलिस वालों ने फौरन नए कपड़े ये करके उनको चेंज करवाए। पुलिस का कॉपरेट बहुत अच्छा रहा। नहीं, गिरफ्तारी नहीं हुई ना, पुलिस आपके साथ अच्छा ताउन की है, इसके बारे में दो राय नहीं है, लेकिन साथियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन कैसा है? तो उन्होंने कहा है कि आज एक दिन का वक्त है, हम जरूर उनको गिरफ्तार करेंगे। तो किस ऑफिसर से आपकी बात हुई थी? सर हमारा ये DCP जो है, DCP लॉ मैसूर के जो हैं गुंती सर, उनसे बात हुई थी जी। उन्होंने यकीन दिलाया है कि वो जरूर इस बारे में कार्रवाई करेंगे और जो भी इसमें शामिल है उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो किन के ऊपर, मतलब कोई मशकूक चेहरे आपके सामने हैं क्या, जिनकी आपने? मशकूक चेहरे तमाम के सामने हैं, जिन्होंने भी वार किया था वो वीडियो तमाम को वायरल हो चुका है, जो पुलिस को भी लाजमी तौर पर वो चेहरे साफ दिखाई दे रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या किया जाएगा, कार्रवाई कहाँ तक पहुंचेगी। मैं तो हर हाल में समाज में हिंदू मुस्लिम की फिजा बनाने को तैयार नहीं हूँ, बल्कि मैं जब पुलिस को जब कॉपरेशन के साथ साथ मैं डिमांड यही है कि जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार किया जाए, ताकि समाज में इस तरह की बदअमनी ना हो, ताकि समाज में एक तरह का फिरका वाराना माहौल हो जी। तो इस सिलसिले में जो तकरीबन कई घंटे हो चुके हैं, पुलिस की अब तक पुलिस की जानिब से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो इस सिलसिले में वहाँ के मकामी समाजी शख्सियात हैं या जो भी सियासी कायदीन है, उनका क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है? सर तमाम लोग अपने अपने तौर पर मेमोरेंडम दे रहे हैं, पुलिस कमिश्नर से मिल रहे हैं और ये डिमांड कर रहे हैं कि आज जुम्मा है, आज हम एक दिन आपका ये दे रहे हैं, आप कल का वाक़े को तोड़ ना दिया जाए, बल्कि जल्द से जल्द उन खातियों को गिरफ्तार करें, वरना हालात मुकद्दर हो सकते हैं, ये हालत भी बताई गई है। कितनों लोगों का नाम आपने मेंशन किया है अपने कंप्लेंट में? सर मैंने मॉब बोला है सर, क्योंकि हमला मैंने देखा नहीं कितने लोग थे, वो वीडियो में आप देख सकते हैं, कई अफराद थे सर उसमें। तो इस सिलसिले में एक तरह की भीड़ थी, मैं अनगिनत लोग थे, मैं कैसे बता सकता हूँ 4 या 5 ऐसा बोलकर। तो क्या इसकी आड़ में कोई हिंदू मुस्लिम खेल, मतलब फसाद मचाने का कोई ड्रामा था, या इस सिलसिले में बदअमनी फैलाने का एक खदशा था? क्या कहना चाहते हैं आप इस मामले? सर मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा यही एक ये है कि हिंदू मुस्लिम को बीच में ना ला जाए, बल्कि एक सहाफ़ी के साथ जो हुआ है उसको इस तरह का जो रद्द-ए-अमल मुझे दिखाया गया है, इसकी वजह मुझे चाहिए और इंसाफ चाहिए। और अगर यानी तो असेंबली में कानून पास करें कि अगर हिंदू के कुछ प्रोग्राम्स हैं तो सिर्फ हिंदू सहाफ़ी जाएं, मुसलमान क्या रहा है तो मुसलमान सहाफ़ी जाएं, ऐसा तो कुछ पैरेलल बना दिया जाए, वरना तो जो जर्नलिस्ट को जो फ्री यानी हमें मौका दिया जाता है वो उसको दिए, वरना हम बंदिश में रहकर काम कैसे करें। और ये कौम परस्ती की बुनियाद पर इस तरह का होना बहुत ही अफसोस है, और मुझे नहीं लगता कि हिंदू मुसलमान का कार्ड था, बल्कि मैं पुलिस की कार्रवाई पर पूरा यकीन रखता हूँ। इंशाल्लाह जल्द से जल्द वो कार्रवाई होगी, ताकि समाज में और बदअमनी से बचा जा सके। मेरी वही डिमांड है कि एज ए जर्नलिस्ट मैं, क्योंकि मेरा एसोसिएशन मेरे साथ है, मेरी जो डिमांड दिए हैं उन्हीं के साथ मैं भी खड़ा हुआ हूँ। बस मेरा जो यही मांग है कि उनको खातियों को जो भी हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। सहाफ़ियों की जिस तंजीम से आप मुंसलिक हैं, क्या उस टीम की जानिब से कोई एहतजाज का मंसूबा है?
एक्सरसाइज का मंसूबा अभी मेरे सामने नहीं आया है, लेकिन वो मेमोरेंडम मतलब हमारे जो अभी मैं बताया हमारे प्रेसिडेंट साहब रवि कुमार के सरपरस्ती में कई साहब हमें कमिश्नर से जाकर बाकायदा डिमांड की है और लेटर भी दिया है। शुक्रिया शुक्रिया कैसर साहब बात करने। शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।